ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य देव का राशि परिवर्तन 15 जून को होगा और सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है प्रत्येक लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये केवल लगन के आधार पर आपको देखना है और इसकी सटीकता को अगर आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कीजिए और कस्टमाइज राशिफल में आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली आपके ऊपर ये क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कस्टमाइज राशिफल आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहेगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य देवता को जो लोग नहीं जानते, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार कुंडली एक्सपर्ट इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं बता दूं सूर्य देवता जो होते हैं वो हड्डी के कारक होते हैं, आँखों की रोशनी के कारक होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कारक माने जाते हैं और इनका प्रबल होना, क्योंकि आत्मा साक्षात आत्म कारक है, पिता तुल्य हैं, इसलिए इनका आपकी कुंडली में अत्यधिक अच्छे पोजीशन पर बैठना ज़्यादातर निर्भर करता है कि आपकी लाइफ किस तरीके से होगी। फिलहाल इनका जो गोचर हो रहा है वृषभ राशि से मिथुन राशि में होगा। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। देखिए, ये लगन के आधार पर है और लगन क्या होता है जिनको नहीं पता है, मेरे साप्ताहिक राशिफल में जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें लगन साइड में लिख देता हूँ। जिनको लगन के बारे में और भी कोई जिज्ञासा है वो साप्ताहिक राशिफल में जाकर देख सकते हैं। मेष लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो मेष लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन भाव से तृतीय भाव में हो रहा है और ये आपके पंचमेश है, अत्यंत योग कारक है, शिक्षा के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं और इनका जो गोचर है ये तृतीय भाव में जा रहा है। वैसे तृतीय भाव में सूर्य का जो प्रभाव होता है अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जिनके संतान नहीं हुए हैं उनके संतान होने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर मदद करने के लिए प्रतीक्षित हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आप चेक कर सकते हैं कि विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत में चले गए हैं, विद्या के स्थान के मालिक होकर मेहनत में जाकर बैठे हैं तो थोड़ा सा मेहनत भी यहाँ पर कराएंगे। बुध की राशि में है और आप सभी को पता होगा कि सूर्य जो है बुध के साथ न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन बुध जो है सूर्य को मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर बुध ऑलरेडी, बुध का भी राशि परिवर्तन बाद में होगा, अभी तो ये बुध से अलग हो जाएंगे और यहाँ पर बुध वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर कन्फर्म है कि धन को लेकर थोड़ी सी परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं सूर्यदेव, अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन तृतीय भाव में सूर्यदेव मेहनत करने के जगह पर आलस से उत्पन्न कर देते हैं और यही आपसे परीक्षा लेते हैं कि इस आलस्यता की अवधि में कौन कितना मेहनत कर लेता है। जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा उसको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर सूर्यदेव अकस्मात दे देते हैं। अकस्मात यात्राओं के योग भी यहाँ पर बनेंगे। नवम भाव पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से एक त्रिकोण के मालिक होकर दूसरे त्रिकोण को देख रहे हैं। ओवरऑल तो शुभ परिणाम रहेगा, लेकिन शरीर के अंदर आलस्यता हो सकती है। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय हितकारी होंगे और ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए वो अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह में हालांकि ये विलंब करने की कोशिश करेंगे। मंगल के रिस्पेक्ट में चतुर्थ भाव में रहेंगे, अर्थात मंगल के साथ ये युति करेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है तब भी यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देंगे। और मेष लगन वाले जातकों को चाहिए कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और हो सके तो सूर्यदेव को पूरे महीने जल दीजिए जिससे शुभता और इसकी बढ़ सके। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन होगा आपके लगन से द्वितीय भाव में होगा और द्वितीय भाव में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए बेहद अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि गले में जाकर बैठ रहे हैं और सूर्यदेव जिस भाव में जाकर बैठते हैं और अकेले रहेंगे
कुछ टाइम तक ये अकेले रहेंगे, जब बुध की साथ युति करेंगे तब ये अपना प्रभाव देंगे। और गले पे मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ेगी, तो बहुत सारे वाद विवादों से आपको बचना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वाणी पर सूर्यदेव रहेंगे और सूर्यदेव एकदम सटीकता से बात करने वाले हैं। राजा प्लैनेट है और थोड़ा सा अहंकारी प्लैनेट भी कहा जाता है, और इस कारण से मैं ही सही हूँ बाकी सभी लोग गलत है, ऐसी भावना शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए। और मंगल की भी दृष्टि गले पे पड़ेगी, चतुर्थ दृष्टि कुछ टाइम तक के लिए। तो मंगल और सूर्य की जो युति बनने वाली है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन हानि का योग वृषभ लगन वाले जातकों के लिए रहेगा, और किसी न किसी प्रकार से सुख प्राप्ति करने के लिए आप धन का ज़्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर स्मार्टली वर्क करना चाहिए। और वाद विवाद करने से अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास धन आ जाएगा, तो ये वाद विवाद करने से आपके पास धन उल्टा चला जाएगा। इसलिए वाद विवाद ना कीजिए, कूल होकर किसी से बात कीजिए। भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं इस समय बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि सूर्य की अष्टम पर दृष्टि भी पड़ रही है, और अकस्मात यहाँ पर अष्टम पे सूर्य का दोष हालांकि लगता नहीं है, लेकिन दृष्टि ज़रूर पड़ रही है सूर्य की आपकी आयु पर। तो एक बड़ा नुकसान धन में बैठकर आयु को देखना, तो किसी न किसी प्रकार से नुकसान दे सकते हैं। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभाव तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको उपाय ज़रूर बता देता हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और साथ में प्रॉब्लम क्या है कि आपका लग्नेश अभी भी लगन से द्वादश में गोचर कर रहा है। जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होगा उस समय अपडेट करूँगा, और उस समय से आपको शुक्र का बीज मंत्र अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल सूर्य को आप जल देते रहिए, और कोशिश कीजिए किसी भी चीज़ को आराम से बातचीत के माध्यम से आप उसको सॉल्व करें, ना कि एग्रेसिव होकर बात करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। वृषभ लगन के बाद बात करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके लिए स्टोन के ऑपरेशन की संभावना होना, या गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो दर्द काफ़ी बढ़ा देना है, ऐसा भी गोचर में करने वाले हैं। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में सूर्य देव का गोचर आपके लगन में ही हो रहा है। अब सूर्य देव आपके लगन में रहेंगे, और लगन में सूर्य देव रहेंगे, पराक्रम के मालिक है, छोटे भाई बहनों के मालिक है, लगन में जाकर बैठ रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों का टेंशन खुद आप ले बैठेंगे, और छोटे भाई बहनों के टेंशन को लेने के चक्कर में वाद विवाद बढ़ सकता है। और लगन में ही सूर्य देव हो तो स्पष्ट रूप से बात करते हैं, यानी सीधी बात करने वाली टेंडेंसी जो है वो सूर्य देव की होती है। इस कारण से मित्रों से, रिश्तेदारों के साथ और जीवन साथी के साथ वाद विवाद की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको यहाँ पर वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार के साझेदारी में काम करने के लिए ये समय अभी उत्तम नहीं है, और कुछ ना कुछ परेशानियां सूर्यदेव यहाँ पर देंगे। शरीर के अंदर अहंकार का प्रवेश हो सकता है, और अपने आप को फिर भी कूल रखिए, बुध का बीज मंत्र कीजिए। आपका भी लग्नेश लगन से द्वादश में गोचर कर रहा है, तो बुध का बीज मंत्र जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, और कोशिश कीजिए आदित्य हृदय शोध का पाठ कर सकें। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में सूर्य देवता को जो डिपार्टमेंट मिला है वो धन का डिपार्टमेंट मिला है, और धन का डिपार्टमेंट होकर ये विदेश में जाकर बैठे हैं। अर्थात धन को लेकर विदेश में अगर आप जाते हैं तो विदेशों से लाभान्वित ज़रूर आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अर्थात ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन धन की हानि हो सकती है अगर आप ऑनलाइन कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन काम नहीं किया करते हैं, मैक्सिमम लोग ऑफलाइन ही काम आज के डेट में कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सूर्य का ट्रांजिट जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनको धन हानि का अकस्मात सामना करना पड़ सके। शेयर सट्टा लॉटरी से पूरे तरीके से दूरी बना के रखें। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर सूर्यदेव ज़रूर देंगे, और वो पॉजिटिव न्यूज़ होगा आपके रोग को, ऋण को और शत्रु को ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि सीधे रोग ऋण शत्रु को जब ये देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु को ख़त्म करेंगे। लेकिन परिवार से थोड़ा दूरी करा देना, अकस्मात यात्राएं कराना, ये भी सूर्यदेव यहाँ पर करने वाले हैं। इस समय आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ना हो, और शत्रु और रोग
और ऋण, इन सभी के लिए आपके लगन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट ये देंगे। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में सूर्यदेव जो है आपके लगन से एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का मतलब होता है इनकम का भाव, और ये लग्नेश है, इनकम में जा रहे हैं, बहुत अच्छा योग बनाएंगे। लेकिन यहाँ से संतान वाले पोजीशन को देखेंगे, हालांकि मित्र दृष्टि रहेगी, फिर भी इनका जो नेचर है थोड़ा एग्रेसिव नेचर होना, थोड़ा सेपरेटिंग नेचर होना, इसलिए परिवार में कुछ विवाद उत्पन्न करा सकते हैं। इसके अलावा प्रेम प्रसंग अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें भी कुछ मतभेद सूर्यदेव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति करने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। आपको इस समय बहुत शालीनता के साथ किसी के साथ बात करना चाहिए, और बिजनेस में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो सूर्यदेव पॉजिटिवली आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे। लेकिन किसी ना किसी प्रकार से स्थान परिवर्तन के योग भी नौकरी व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग सूर्यदेव यहाँ पर बनाने वाले हैं। आपको भी सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपके लिए, क्योंकि आपके खुद लग्नेश हैं, इनकम में जाकर बैठ रहे हैं, और इनका जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति इनको मित्र मानते हैं, इसलिए ये अच्छा परिणाम देंगे। बड़े भाई बहनों के ग्रोथ की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, लेकिन टेंडेंसी थोड़ी सेपरेटिंग होने के कारण ये परिवार से कुछ ना कुछ विवाद करा सकते हैं। बेहद कूल होकर ही किसी से बात कीजिएगा। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है दशम भाव में हो रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। भले ही ये द्वादश के मालिक हैं, लेकिन दिशा बली होकर दशम स्थान पे जाके बैठ रहे हैं। तो कन्या लगन में जो लोग विदेशों से काम करते हैं, विदेश में जाकर काम करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई सामान खरीद कर उसकी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम कन्या लगन वाले जातकों के लिए आने वाला है। यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम सूर्यदेव देंगे। लेकिन माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का परेशानी उत्पन्न कर देना, मानसिक तनाव को बढ़ा देना, ये भी सूर्यदेव यहाँ पर करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको सूर्य का, आदित्य हृदय स्रोत का तो पाठ करना ही चाहिए, और प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए, जिससे कि कोई नकारात्मक प्रभाव एटलीस्ट नहीं आए। ओवरऑल कहा जाए दिशा बली हैं, लग्नेश आपके इनको मित्र मानते हैं, दशम भाव में बैठे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाएंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो आपके नौकरी व्यवसाय में भी अच्छे परिणाम ये देने के लिए बाध्य रहेंगे। कन्या लगन के बाद हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके भाग्य स्थान पर जा रहे हैं, और ये आपके इनकम के मालिक हैं। इनकम का मालिक भाग्य में जा रहा है। ओवरऑल तो अच्छा परिणाम रहेगा, लेकिन शरीर में आलस्यता उत्पन्न हो सकती है। मित्र रिश्तेदारों से सावधान रहिए, किसी ना किसी प्रकार का आपसे छल कपट या धोखा हो सकता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। इस समय ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपके लिए परेशानी से कम नहीं होगा। जीवन साथी का भी सहयोग इस समय आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो भी काम कीजिए उसमें बड़े भाई बहनों का सहयोग लेकर ही काम कीजिए। कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से परामर्श आपको करा लेना चाहिए। यहाँ पर सूर्यदेव का जो एक पॉजिटिव फैक्टर है कि सूर्यदेव आपके इनकम को बढ़ाएंगे भाग्य से। शेयर सट्टा लॉटरी में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में सूर्यदेव अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम का सूर्य हालांकि आपके दशम स्थान के मालिक होकर अष्टम में जा रहे हैं, तो कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न कर देंगे। ऑब्स्टेकल में जा रहे हैं, अष्टम का दोष लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के कारण ये अष्टम का प्रभाव थोड़ा बढ़ा देंगे, और इस कारण से आपके बोलने की जो टेंडेंसी होगी वो बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। सीधे वाणी पर दृष्टि डाल रहे हैं, परिवार में वाद विवाद हो जाना, परिवार से कुछ दिनों के लिए सेपरेशन बना रहना, या किसी कारण से, चाहे वो आपको यात्राएं हो या किसी भी कारण से परिवार से
कुछ डिस्टेंस बना देना। यहाँ पर सूर्यदेव एक नेगेटिव प्रभाव देंगे, और जिनके ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, या स्टोन से रिलेटेड कोई परेशानी है, या किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी है, उसमें परेशानी को ये बढ़ाएंगे। ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन किसी भी दृष्टि से वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं है, और आपको नित्य यहाँ पर सूर्य को जल ज़रूर देते रहना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, अर्थात हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। स्त्री हैं तो आपको गणेश जी की आराधना ज़रूर यहाँ पर करते हुए चलना चाहिए। वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम भाव में होंगे। अब सप्तम भाव में सूर्य अकेले अगर बैठ जाए तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद करा देते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे उसमें वाद विवाद का आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ वाद विवाद अकस्मात बढ़ जा रहा है। और साथ में आपके लगन पर भी दृष्टि पड़ेगी तो एग्रेसिव आपको कर देंगे, और एग्रेसिव होने के साथ आपके अंदर अहंकार का प्रवेश भी हो सकता है। भाग्य के मालिक हैं, सप्तम स्थान पर जाकर बैठे हैं, तो जीवन साथी का ही भाग्य इस समय आपको साथ मिलेगा। आपका भाग्य इस समय साथ नहीं देने वाला है, इसलिए जीवन साथी के साथ किसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी केमिकल बॉन्डिंग को सही करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना उत्पन्न हो। किसी भी बात को अगर आराम से कूल होकर बात कीजिएगा तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। एग्रेसिव होकर बात करेंगे तो दोनों ही चीज़ें गड़बड़ होगी, एक तो भाग्य में नहीं साथ देगा और जीवन साथी के साथ विवाद भी बढ़ जाएगा। तो इस समय बेहद सावधानी वाला समय है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने से बचना चाहिए, और सोच समझ कर ही किसी को रिप्लाई कीजिएगा, और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है बेहद ही अच्छे जगह पे जा रहे हैं, और ये छठवें भाव में जा रहे हैं। जब रोग ऋण शत्रु में कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जाता है तो वहाँ पर सामान्यतः अच्छा परिणाम देता है। सूर्यदेव हालांकि अष्टम के मालिक होकर छठवें घर में जा रहे हैं, यहाँ पर परिणाम और अच्छा ही देखने को मिलेगा। हालांकि मारक ग्रह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मारक का काम करेंगे वो आपके शत्रुओं को मारेंगे, आपके रोग को ख़त्म करेंगे, आपके ऋण को ख़त्म करेंगे, अकस्मात यात्राओं की योग भी बनाएंगे। दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित ये कराने वाले हैं। ओवरऑल मकर लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद ही अच्छा होने वाला है। इस समय आपको शनि का ही बीज मंत्र करना चाहिए, जिससे कि प्रभाव और अच्छा हो सके। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में सूर्यदेव की स्थिति बहुत अच्छी जगह पर नहीं पहुंच रही है। इस समय सूर्य जहां पर पहुंच रहे हैं वो आपके लगन से पंचम भाव है। पंचम भाव में सूर्य जीवन साथी के साथ तो कुछ वाद विवाद कराएंगे ही, साथ में आपके सप्तमेश होकर संतान के स्थान पर बैठे हैं तो संतान के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो सकती है। गर्भहानि के योग भी सूर्यदेव यहाँ पर बनाएंगे। किसी से भी एग्रेसिव होकर बात करने के कारण आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। इस समय आपको कूल रहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्यदेव पंचम भाव में कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, और इस कारण से पंचम स्थान पर सूर्य की उपस्थिति होना उधर संबंधित कुछ परेशानियों के साथ साथ बड़े भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आपको भी शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, और लाल रंग के वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। कुंभ लगन के बाद हम मीन लगन की यानी अंतिम लगन मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव में हो रहा है, और ये आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम इस महीने आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसमें शत्रु ही बढ़ेंगे। बहुत अच्छा परिणाम मीन लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। एक तो माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना, ये एक परेशानी रहेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर या जिनकी नौकरी नहीं लगे थे उनके नौकरी में अच्छा परिणाम यहाँ पर सूर्यदेव देने वाले हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर सूर्य को जल देना और गुरु का बीज मंत्र करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल एग्रेसिव होने से आपको भी यहाँ पर बचना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आने वाला 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का समय, अर्थात ये मिथुन संक्रांति जो हो रही है इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिनको मैंने उपाय बताए उनको वो उपाय पूरे तरीके से करना चाहिए, और जिन लोगों ने अभी भी कस्टमाइज राशिफल के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है
हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर लॉगिन पेज का ऑप्शन है, सिंपल साइन अप बनाकर आप लॉगिन कीजिए, आपका कस्टमाइज राशिफल अपडेट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ अष्टगर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।